निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर थर्सडे, बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो। हमें देखना है कल मार्केट कैसा रहेगा। निफ्टी ओआई बिल्टअप में मैक्सिमम ओआई बिल्टअप है 19,700। 19,700 का टावर सबसे बड़ा है, उसके बाद है 19,800, उसके बाद है 19,600। अगर देखा जाए तो 19,800 का ओआई बिल्टअप खिसक के आ रहा है 19,600 पे, और पुट साइड में सबसे बड़ा ओआई बना हुआ है 19,500 में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से देखा जाए तो कॉल साइड में हैवी ओआई है और पुट साइड में कुछ कम ओआई है, और ये ओआई बिल्टअप हमें देख के क्लियर पता चलता है। यहाँ पे देखिए कॉल साइड का टावर सबसे बड़ा है और पुट साइड का टावर सब छोटा है, यानी कॉल साइड में सबसे ज़्यादा शॉर्ट है, पुट साइड में कम शॉर्ट है। यानी निफ्टी का ओआई बिल्टअप, निफ्टी का ऑप्शन चेन में ओआई बिल्टअप बता रहा है कि निफ्टी बेयरिश है, निफ्टी साइडवेज टू बेयरिश है, और अभी चार्ट के हिसाब से भी अच्छा खासा बेयरिश हो गया है। आगे हम चार्ट पे देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे प्राइस एक्शन हमें देखना है निफ्टी का। यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है मार्च एंड से ट्रेंड, वो एंड हो रहा है यहाँ पे आज के दिन। आज सेकेंड अगस्त को ये वाला ट्रेंड जो मार्च में स्टार्ट हुआ था वो एंड हो रहा है। कैसे, वो हमें देखना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ से जब चला है और यहाँ पे पहला सपोर्ट लिया है इस ट्रेंड लाइन पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वापस गया है, यहाँ पे हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो लगाते हुए गया है। ठीक है, और यहाँ पे जब आया हुआ है, जब पुल बैक दे रहा था तो पुल बैक छोटे छोटे होते थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ पे छोटा पुल बैक, यहाँ से यहाँ पे छोटा पुल बैक, और यहाँ पे तो और भी छोटे पुल बैक्स होने लगे, और इन छोटे पुल बैक के बाद एक बड़ी सी रैली आई। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो पुल बैक आ रहा है, अगर हम इसको पुल बैक बोले तो यहाँ से जो पुल बैक आ रहा है इन पुल बैक से काफी बड़ा है। देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ तक तो ठीक था, जब तक ये 20 डीएमए के ऊपर था, यानी कल तक सब कुछ ठीक था। यहाँ पे जैसे ही आज इसने ये सपोर्ट तोड़ा है 20 डीएमए का, और ये प्राइस का सपोर्ट तोड़ा है, ये बता रहा है कि अब निफ्टी बेयरिश हो गया है। अगर ऊपर जाता है यहाँ पे या यहाँ पे तो हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, इस एरिया में देखिए, अगर ये वाला देखा जाए तो यहाँ पे निफ्टी ने लोअर हाई लोअर लो लगाना चालू कर दिया है। यहाँ पे देख रहे हैं लोअर हाई लोअर लो लगाना चालू कर दिया है, और यहाँ पे एक बड़ी सी बेयरिश कैंडल बनाई है, लेकिन यहाँ पे नीचे से बाइंग भी आया है। तो यहाँ पे आज एक्सपायरी की वजह से हो सकता है यहाँ से बाइंग आया हो। कल अगर हम ऊपर जाते हैं इस रेजिस्टेंस पे या इस रेजिस्टेंस पे तो हमें यहाँ पे अच्छी खासी बिकवाली देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो अब डेली चार्ट पे ये निफ्टी यहाँ पे बेयरिश हो गया है, और अगर हम देख लेते हैं यहाँ पे 20 डीएमए, तो यहाँ पे देखिए 20 डीएमए का सपोर्ट लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, और यहाँ पे भी सपोर्ट ले रहा था। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी निफ्टी ने 20 डीएमए पे सपोर्ट लिया था, और आरएसआई भी अच्छा खासा बना हुआ था 60 के ऊपर, 60 पे सपोर्ट भी लिया था। लेकिन आज इस कैंडल ने सब कुछ खराब कर दिया, ये पूरा चार्ट खराब कर दिया। और आरएसआई भी देखिए, जो अपना प्रीवियस सपोर्ट था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोर्ट लिया 50 पे, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे और यहाँ पे, आज उस सपोर्ट को भी तोड़ के नीचे आ गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे आ गया, यानी जो यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ था वो भी अब वीक हो रहा है। अगर कोई पुल बैक अपसाइड मिलता है तो हमें एक अच्छी जगह देखकर शॉर्ट करनी चाहिए, और वो अच्छी जगह कहाँ पे होगी 30 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 30 मिनट चार्ट पे पहला ये वाला जो सपोर्ट हुआ करता था, ये सपोर्ट अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, और दूसरा यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस जो यहाँ पे था, यहाँ पे लिया, और हो सकता है यहाँ से आया तो यहाँ पे भी ले। अगर यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस
564 से लेके 19,626 और यहाँ पे 650 के आसपास और यहाँ पे 820 850 के आसपास। ये 3 रेजिस्टेंस हैं। इन 3 रेजिस्टेंस में कहीं पे भी अगर हमें मिले और बेयरिश कैंडल बनाए या मार्केट थकते हुए लगे, जैसे यहाँ पे हुआ था, थकते हुए लगे या ऐसी कोई बेयरिश बड़ी सी कैंडल बनाए, तो हमें यहाँ पे या यहाँ पे जहाँ पे भी ऐसा हमें सिचुएशन मिलता है, ऐसा या ऐसा, हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। और अगर हम सितंबर के लिए शॉर्ट करते हैं तो पहला टारगेट 19,350 होगा और दूसरा और फाइनल टारगेट होगा 18,800 के आसपास। ठीक है दोस्तों, अगर हम सितंबर अक्टूबर के लिए शॉर्ट कर रहे हैं तो ठीक है। निफ्टी में हमने देखा, निफ्टी का ऑप्शन चेन यानी ओवाई बिल्टअप देख लिया, निफ्टी का डेली पे देख लिया, डेली पे निफ्टी के डेली चार्ट पे ट्रेंड चेंज हो रहा है, हमें आरएसआई भी बता रहा है, चिल्ला के बता रहा है, प्राइस एक्शन भी बता रहा है। अगर हम यहाँ पे अब लॉन्ग करते हैं तो हम बेवकूफ़ समझे जाएंगे जब तक कि ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं कर लेता है, 19,850 के ऊपर जाके सस्टेन नहीं करता है, तब तक हमें लॉन्ग के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। और अगर 850 के ऊपर हम शॉर्ट करने के बारे में 850 के ऊपर हम लॉन्ग के बारे में सोच भी रहे हैं तो यहाँ पे 20,000 वाला रेजिस्टेंस काम करेगा। तो कुल मिला जुला के ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर हमें लॉन्ग करना है तो 20,000 के ऊपर लॉन्ग करेंगे, अदरवाइज यहाँ से कोई भी पुल बैक ऊपर आता है तो हमें इन 3 रेजिस्टेंस में से कोई भी एक में जहाँ पे हमें इस तरह का प्राइस एक्शन दिखे, यहाँ पे बेयरिश कैंडल का या ऐसे थकता हुआ दिखे, मार्केट टायर्ड होते हुए दिखे, तो वहाँ पे हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। और ये जो बेयरिश मार्केट स्टार्ट हुआ है वो अगस्त और सितंबर लगभग 2 महीने रह सकता है। ठीक है दोस्तों, बीच बीच में अच्छे खासे पुल बैक्स अपसाइड के लगेंगे, लेकिन वो पुल बैक अपसाइड हमें शॉर्टिंग के लिए देखना होगा, शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी के लिए हमें यूज करना होगा, न कि बाइंग के लिए। अब कोई भी पुल बैक अपसाइड में आएगा 20,000 के नीचे जब तक मार्केट है वो अपॉर्चुनिटी होगी शॉर्टिंग की। ठीक है दोस्तों, अगर 20,000 के ऊपर निकल जाता है तो हम लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी दोस्तों यहाँ पे बड़े बड़े टावर्स खड़े हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए 45,500, 46,100 और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 45,000। यहाँ पे 45,000 के ऊपर पुट में भी अच्छा खासा शॉर्ट खड़ा है, कॉल में भी अच्छा खासा शॉर्ट खड़ा है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हो सकता है अगर यहाँ पे 45,500 वाला लिक्विडेट होके यहाँ पे आ रहा है तो ये वाला टावर टूटेगा और ये टावर खिसक के यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कॉल साइड में भी देखिए अच्छा खासा ओवाई बिल्टअप हुआ है ओवरऑल में और पुट में कम है, तो ये खिसकने का चांसेस ज़्यादा है नीचे साइड में। ठीक है, तो हमें जो भी अपॉर्चुनिटी मिले शॉर्टिंग के लिए भी देखना है। बैंक निफ्टी भी यही बता रहा है, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन भी बता रहा है कि हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए कोई भी अपसाइड का पुल बैक मिले तो। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में ये ट्रेंड लाइन था, यहाँ से चल के यहाँ पे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, वो सपोर्ट अभी भी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। देखिए इस वाली कैंडल पे, इस वाली कैंडल पे, इस वाली कैंडल पे, तीनों कैंडल में सपोर्ट लिया है इस ट्रेंड लाइन पे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे 20 डीएमए भी था और आज इस सपोर्ट को बैंक निफ्टी ने गैप डाउन से तोड़ा है। यहाँ पे गैप डाउन हुआ है और रेजिस्टेंस टेस्ट किया, वापस नीचे आ गया है और ये एक सपोर्ट है। अगर यहाँ से बाउंस करता है किसी भी रीजन की वजह से यहाँ पे 45,200, 45,290 और 44,700 के आसपास, तो यहाँ पे हमें बेयरिश कैंडल देख के हमें शॉर्ट करना चाहिए। टारगेट काफी नीचे का होगा, 43,400, 500 के आसपास का होगा। इस तरह से हम टारगेट भी देख सकते हैं। और बैंक निफ्टी का जो यहाँ पे पूरा चाल है, पूरी चाल चेंज हो गई है। यहाँ पे देखिए पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से देखा जाए तो ये वाला जो ट्रेंड था यहाँ पे तो काफ़ी पहले ही ये वाला आरएसआई का ब्रेक हो गया था, यहाँ पे ही ब्रेक हो गया था। तो कुल मिला जुला के बैंक निफ्टी भी बेयरिश है। अब हम देख लेते हैं 30 मिनट चार्ट, ट्रेड कहाँ पे ले सकते हैं।
तो 30 मिनट चार्ट में देखिए दोस्तों, यहाँ पे डबल ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आएगा। एक तो ये सपोर्ट था ही, यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सपोर्ट, वापस यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, ऊपर गया और ऊपर जाने के साथ में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाया है। और यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के साथ में इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस तो आएगा यहाँ पे, और उसके बाद ये जो प्राइस का सपोर्ट था अब वो रेजिस्टेंस हो चुका है। अब वो एरिया है 45,400 से लेके 45,300 तक, ये वाला जो 100-150 पॉइंट का एरिया है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया है। और इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट करने के लिए आ रहा है ये वाला ट्रेंड लाइन, जो डेली चार्ट का ट्रेंड लाइन है वो भी इसको रजिस्ट करेगा। अगर यहाँ से प्राइस मूवमेंट आता है तो यहाँ से या यहाँ से जरूर टर्न लेगा। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिला के बैंक निफ्टी पे बेयरिश है। हमें कोई भी कल परसों यहाँ पे कोई अपसाइड मिलता है तो हमें अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए सेल की, और ब्लाइंडली सेल नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट होगा बेयरिश होने के बाद, फर्स्ट अटेम्प्ट होगा अपसाइड में, तो हो सकता है कि ये वाला रेजिस्टेंस क्रॉस करके ऊपर भी चला आए। ठीक है दोस्तों, तो हमें सावधानी से शॉर्ट करना होगा और पूरा सिग्नल देख के, बेयरिश सिग्नल देख के ही शॉर्ट करना होगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे डाउ जोन्स। डाउ जोन्स में क्या हो रहा है, डाउ जोन्स रेजिस्टेंस में फंस गया है बेचारा। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे आके इसी रेजिस्टेंस में डाउ जोन्स फंस गया है। अब यहाँ से इसको या तो ब्रेक डाउन देना है या तो ब्रेकआउट देना है, क्योंकि यह रेजिस्टेंस है, RSI भी रेजिस्टेंस पे आया है, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक ब्रेक डाउन दे नीचे साइड में। ठीक है, ब्रेक डाउन नीचे साइड में आता है तो निफ्टी बैंक निफ्टी में भी ब्रेक डाउन आएगा नीचे साइड में। ब्रेक डाउन तो आ ही गया है निफ्टी बैंक निफ्टी में, हमें नीचे का टारगेट मिलेगा, तो हमें अपने पैसे को बचा के रखना है। नीचे में हमारा जो 18,800 के आसपास वाला एरिया है, अगर वहां पे मिल जाता है तो द बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा सितंबर एंड में पोजीशन बनाने के लिए, अक्टूबर नवंबर के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने देखा निफ्टी बैंक निफ्टी, निफ्टी ऑप्शन चेन एनालिसिस करा, बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन एनालिसिस करा, डाउ जोन्स देखा, और हम कंक्लूड करते हैं कि हमें कोई ऊपर की अपॉर्चुनिटी मिलती है, यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी कोई अपसाइड लगाता है कल या परसों, तो हम उसको अच्छा अपॉर्चुनिटी देख के, यानी बेयरिश कैंडल देख के हम शॉर्ट करेंगे और हेज के साथ में शॉर्ट करेंगे। अगर हम फ्यूचर शॉर्ट कर रहे हैं तो कॉल लॉन्ग करेंगे, और पुट बाय कर रहे हैं तो नीचे का पुट शॉर्ट कर देंगे, जिससे कि अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी साइडवेज भी हो जाए, हम जो पुट लॉन्ग करेंगे उसका थीटा डिके हो, तो ये जो हमने पुट शॉर्ट किया है उसका थीटा डिके से नलिफाई हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो हमारा लॉस कम हो। इस तरह से हम स्ट्रेटजी बना सकते हैं अगस्त और सितंबर के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।